बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 1B का, जिसमें क्या गिवन है कि गिवन दैट द मास m ग्राम ऑफ ए स्फीयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। और कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, कॉपी करना है और इस टेबल को जो है वो कंप्लीट करना है। यानी कि ये जो हमारे पास नंबर्स नहीं लिखे हुए, यहाँ पे हमने जो है वो देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो आता है। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, और हम बात करके आ चुके हैं कि दो क्वांटिटीज़ कब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इफ़ वन इंक्रीजेज अदर आल्सो इंक्रीजेज, इफ़ वन डिक्रीजेज अदर आल्सो डिक्रीजेज। तो उस बुनियाद पे अगर हम जो है वो स्टूडेंट्स देखें तो बेसिकली हमें गिवन ये है कि ये जो m है, m mass दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो साइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, यानी कि जो रेडियस है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट अगर हम k लिखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? m इज़ इक्वल टू के आर क्यूब आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, हमें सबसे पहला काम क्या है कि m और r के अंदर रिलेशन फाइंड करेंगे, यानी कि इस k की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें जब ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि अगर r जो है इसकी वैल्यू 1.5 हो तो m की वैल्यू कितनी होती है? 6.75 होती है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो। m जो है वो 6.75 है और ये जो r है, r की वैल्यू 1.5 और इसका जो है वो क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 6.75 डिवाइडेड बाय 1.5 इसका क्यूब। एक तो ये है कि स्टूडेंट्स आप इसके क्यूब को पहले मल्टीप्लाई करें और उसके पे डिवाइड कर दें। अगर आप जो है वो कैलकुलेटर का जो है वो यूज़ करते हैं तो कैलकुलेटर के यूज़ में आप लोगों ने करना क्या है? 1.5 का क्यूब लेना है और उस 6.75 के ऊपर क्या कर देना है? आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? ये देखें, ये हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3.375 आ जाएगा। यानी कि ये आ गया 6.75 डिवाइडेड बाय 3.375। अब आप लोगों ने करना क्या है? 6.75 डिवाइडेड बाय 3.375, इसके ऊपर आप लोगों ने डिवाइड करना है। जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई है? ये 2 आ गई है। ये वैल्यू क्या आ गई है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि k जो है वो किसके इक्वल है? k इज़ इक्वल टू 2 है। जब ये वैल्यू आप इसमें के अंदर पुट करते हैं, पुट इन 1 वी गेट, 1 के अंदर पुट करें तो ये क्या आ जाएगा? m इज़ इक्वल टू 2r क्यूब। ये आप लोगों के पास रिलेशन आ गई। अब इससे आप क्या करोगे? इसको फिल करते जाओगे। अब पहले के लिए आपके पास r किसके इक्वल है? r आपके पास 0.2 है। तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है? इसके अंदर वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकाल लेनी है। m किसके इक्वल आएगा? 0.2 इसका क्यूब। अब 0.2 जो है बेसिकली आपके पास 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 है, तो ये इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.016। तो m की वैल्यू इतने ग्राम आ जाएगी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी, और ये है 0.016। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो उसने m दिया है। m जो है वो किसके इक्वल है? वो है दैट इज़ 0.25 है। अब हमें r फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? r की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए रिलेशन वही है कि m किसके इक्वल है? m इज़ इक्वल टू 2r क्यूब है। तो ये 0.25 इज़ इक्वल टू
2r³ आ जाएगा। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू r³। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पे डिवाइड कर देंगे किसको, 0.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 125। 0.125 ये r³ आ गया, यानी कि r³ 0.125 है। और ये अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 0.5 का क्यूब है। 0.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 0.125 आता है। तो यहाँ से कंपैरिजन करें या पावर 1/3 कर लें या 3 को कैंसिल कर लें तो r किसके इक्वल आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो ये r की वैल्यू है। तो r इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ 0.5 आ गया। फिर नेक्स्ट केस में r 0.7 है और हमने m फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, r की वैल्यू जो है r इज़ इक्वल टू वो कितना है 0.7 और हम m की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब m किसके इक्वल है, m इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0.7³ बन जाएगा। तो बेसिकली 0.7 को हमने क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 0.43 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज़ इक्वल टू 0.686, ये आ जाएगा 0.686 आ गया। ये पहले ही फाइंड है। अब इस केस में स्टूडेंट्स क्या है, m हमें गिवन है, m इज़ 11.664, r हम फाइंड करना चाहते हैं। अब उसके लिए आपके पास फार्मूला यही है कि m किसके इक्वल है, m इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r³। यानी कि m हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, r लिखना चाह रहे हैं। ये m की वैल्यू है 11.664, 2 टाइम्स ऑफ r³। अब आप इसे 2 पे डिवाइड कर दें, ये है 11.664 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 5.832 इज़ इक्वल टू r³। अब हमने ये देखना है स्टूडेंट्स के ये जो वैल्यू है ये किसकी पावर जो है वो बनती है 1/3। तो उसमें आप लोगों ने पावर इसकी क्या कर लेनी है, 1/3 जो है वो पावर करोगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 1.8। यानी कि 1.8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। तो r की यहाँ से वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 1.8। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1.8। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस टेबल को जो है वो मुकम्मल कर लिया। अब बेसिकली जो है ये क्वेश्चन किसका है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन था कि 2 क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। पहला काम ये होता है कि हम जो उसकी डायरेक्ट रिलेशन है उसको ख़त्म करके हम इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। फिर एक ये रिलेशन m और r के अंदर आ जाएगी। अगर r की वैल्यू गिवन है तो m फाइंड कर सकते हो, m गिवन है तो आप क्या फ़ाइंड कर सकते हैं, r जो है वो फाइंड किया जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।